अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये ऊन का वुलन का छोटा टोपा बुना है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, बच्चों के लिए। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने ऊन लिया है, ऊन का एक गोला 10 रुपीज़, और साथ में मैंने लिया ऊन का कुरेशिया। ये किसी भी जनरल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका ऊपर का जो सिरा होता है वो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है और ये एल्युमिनियम का होता है। अब फ्रेंड्स, हमें ऊन का आखिरी हिस्सा लेना है। लास्ट में देखिए इस तरह से हमें नॉट बांध लेनी है उंगली की मदद से, और उस नॉट को डबल भी कर लेना है ताकि वो मजबूत हो जाए, पक्की हो जाए। इसको इस तरह से कुरेशिया में आप खींच के चेक भी कर सकते हैं। अब जो हमारा रिमेनिंग ऊन बचा हुआ है जहाँ से हमने नॉट बांधी, उसको हमें उंगली से इसे सीधा रखना है और उंगली पर ही हमें उसे फोल्ड कर लेना है ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे। अब जो हमारा कुरेशिया ऊपर की तरफ से मुड़ा हुआ था, वहाँ से हमें हमारे ऊन को खींचते जाना है। जब हम ऊन को खींच के उस होल में से निकालेंगे जहाँ हमने नॉट बांधी थी, तो उससे एक ये चेन बनती हुई जाएगी, आपको नज़र आ रही होगी। हम जो उंगली पर टाइट ऊन करके एक धागा वहाँ से लेंगे और दूसरे होल में से निकालेंगे। इस तरह से देखिए मैंने ये चेन बुन ली है, और ये मैंने 30 चेन बुनी है। 30 चेन से इस तरह से मैंने राउंड करके भी, आप देखें जिस भी बेबी के लिए आप बुन रहे हैं तो उसका जो हेड है, मतलब उसका जो सर है, राउंड करके उसमें सर में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से आप साइज़ का पता लगा सकते हैं। अब जो चेन हमने बुनी है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे से होल नज़र बस फ्रेंड्स, अब इन्हीं होलों का यूज़ करके हम इसके ऊपर फलियां बुनते जाएंगे। तो पहले ऊन को हमें उंगली पर टाइट कर लेना है और कुरेशिया पे एक ऊन का राउंड देना है, फिर होल में डालना है और होल में डाल के कुरेशिया से एक फंदा लेके आना है। देखिए 3 फंदे हो गए। 3 फंदे में से पहले 2 निकाल लेना है, फिर ये 2 बचेंगे तो फिर बाद में ये 2 निकाल लेना है। इस तरह से हमें एक फली बन जाएगी। अगेन पहले कुरेशिया पे राउंड देना है ऊन का, फिर होल में डालना है। होल में डाल के हमें ऊन का एक फंदा लेना है। ये देखिए इस तरह से फंदा लिया। फंदा लेने के बाद 3 फंदे हो गए। 3 में से पहले मैं 2 फंदे निकालूंगी, फिर नए 2 बन गए, फिर उन 2 को निकाल दूंगी तो एक फंदा बन गया। इसी सेम प्रोसेस को हमें बार बार करना है। जितनी हमारी जो चेन है, चेन में जो है होल्स हैं, सारे होल्स में से हमें 1 बाय 1 निकालते जाना है। और सबसे पहले कुरेशिया पे राउंड ज़रूर दें आप एक ऊन का, फिर होल में से निकालें, तभी 3 फंदे हों। 3 में से आपको पहले 2 फंदे निकालना है, फिर नए 2 बन जाएंगे, फिर 2 और निकालना है तो एक फली बन जाएगी। तो यही प्रोसेस को हमें बार बार फॉलो करना है और रिपीट करना है। और जितनी हमारी बची हुई चेन है, हम उस पर इस तरह से पूरे ये फलियां जो है वो बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारी फलियां वो बन गई हैं। अभी इतनी बनी है, ये बची हुई चेन पर भी हमें पूरी बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी जो चेन थी उस पर पूरी जो फलियां हैं वो बुन चुकी हैं। आप एक बार यहाँ भी बेबी के हेड का साइज़ ले सकते हैं, और ये पूरी चेन हमारी बन चुकी है। अब इसके ऊपर जो एक चेन बुनी है उसमें भी छोटे छोटे से होल है। अब हम उस पर फिर से फली बुनेंगे, यानी फली की जो सेकंड राउंड है, इसे कुरेशिया भी कहते हैं। कुरेशिया की जो सेकंड राउंड है वो अब ऊपर की स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमें सेम ही स्टेप जो है वो फॉलो करना है। पहले कुरेशिया पे एक राउंड देना है, फिर जो होल्स हैं उस होल्स में से निकालना है, फंदा लेना है। 3 फंदे हो जाएंगे। 3 में से पहले 2 निकाल लेना है, फिर नए 2 बन जाएंगे, फिर वो 2 निकाल देना है। तो इस तरह से ही जो ऊपर जितनी भी चेन्स बनी है उस पर भी हम ये पूरी जो फलियाँ हैं, ये पूरी फलियाँ हम बुनते जाएंगे। तो स्टेप टू स्टेप उसको फॉलो करना है। ये बहुत ही सिंपल वर्क है। जो कुरेशिया की कढ़ाई होती है उसमें ये बहुत सिंपल वर्क होता है। इसे बहुत से लोग फली कहते हैं, बहुत से लोग कुरेशिया कहते हैं। तो सबसे पहली जो ऊन की बुनाई होती है या कुरेशिया की बुनाई होती है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स यही होती है। तो अगर आप सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से, फर्स्ट स्टेप के हिसाब से आप इस तरह की बुनाई करिए तो आपको इजीली बनाना आ जाएंगे। इसी स्टेप से मैंने शूज़ भी बनाए बेबी के, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने जो सेकंड राउंड है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पर थर्ड राउंड बुनेंगे। स्टेप टू स्टेप फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर 10 राउंड्स जो हैं फलियों के बुने हैं। अब ये आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसका साइज डिसाइड करें कि आपको कितने बुनना है। तो मैंने 10 बुने हैं। अब इसको मैं राउंड करूँगी। तो राउंड करने से पहले आप इतना ध्यान कि अगर इसमें कोई ऊन का ज्वाइंट है, जैसे कि मैंने इसमें 2 गोले लगे हैं ऊन के, तो ये ज्वाइंट आया था यहाँ पर, देखिए आप।
तो इस ज्वाइंट में नॉट आ गई है, तो नॉट को हमें अंदर की तरफ लेना है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो नॉट है, जो नॉट आई है ऊन पर, वो हमें अंदर की तरफ लेना है। अब हमने उसको राउंड कर लिया है और जो पट्टी के हमारे 2 पार्ट्स बन गए, हमें उस पर ऊन की सिलाई लगाना है। तो दोनों पार्ट्स को हमें ऐसे इक्वल रखना है और जब क्रोशिया की मदद से हम उसकी सिलाई लगाएंगे तो इतना ध्यान रखें कि दोनों में जो सिलाई जा रही है वो दोनों पार्ट्स को हमें इक्वली लेना है। एक दोनों जगह से हमें अपना क्रोशिया सिंपल निकालना है और होल में डाल के वही हमें जो हमारा क्रोशिया मुड़ा हुआ है उधर से लेके और एक चेन सी बुन लेना है। मतलब चेन बुनना है, लेकिन चेन को हमें जो दोनों पार्ट्स हैं उनको लेके बुनना है। तो दोनों में जो होल है, होल की मदद से आप इस पर क्रोशिया की जो बुनाई है, ऊपर ऊन की सिलाई कहते हैं इस प्रोसेस को, तो उस पर हम ऊन की इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि जो पीछे की तरफ का कवर रहेगा तो इससे ये कवर हो जाएगा। लास्ट सिरे पे आ गई हूँ, देखिए ये लास्ट सिरा है फ्रेंड्स। बस देखिए जो ये हमारी फली है, अब इस फली को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है फंदे को और कैंची की मदद से कट कर लेना है। एक तरफ से हमारा ऊन हट जाएगा, यहाँ से इसमें ऑटोमेटिकली नॉट बन जाएगी। नॉट देखिए हमारी सारी नॉट जो है वो अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो इस तरह से हमें बुनाई करना है। और अब हम इसके चारों तरफ जो है कंगूरे बुनेंगे छोटे छोटे और इसमें बन भी लगाएंगे। तो कंगूरे बुनने के लिए लास्ट में पहले मैंने ऊन को गिठान बांध दी है ऊन की और एक फंदा ले लिया है इस तरह से। तो फर्स्ट फंदा आप ले लें, ये देखिए फर्स्ट फंदा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फंदा कंप्लीट करने के बाद इसमें भी छोटे छोटे से होल। अब फ्रेंड्स इन होल की मदद से हम एक होल में पहले 3 फली बुनेंगे। जैसे हम पहले अलग अलग होल में, मतलब अलग अलग होल में एक एक फली बुन रहे थे, अब हमें एक ही होल में 3 फली बुनना है। और फली बुनने के बाद हमें एक चेन लेना है, मतलब हमें डबल राउंड नहीं करना, विदाउट राउंड लेके हमें उसके बाजू वाले होल में डालना है और फिर एक चेन लेना है। चेन लेने के बाद फिर से हम 3 फली बुनेंगे। 3 फली हमें एक ही होल में बुनना है। जब 3 फली एक होल में बुन जाएंगी उसके बाद हमें विदाउट फंदा लेके, जिसको चेन कहते हैं, फंदा नहीं लेना, बस चेन बुन के उसके बाजू वाले होल में डालना है। उसके बाद एक चेन लेना है, अगेन फिर दूसरे होल में हमें 3 चेन बुनना है। इस तरह से ये स्टेप हमारी कंगूरे की हो जाएगी। 3 फली एक चेन के साथ, 3 फली एक चेन के साथ और 1 बाय 1 होल में डालते रहना है। एक होल में सिर्फ हमें 3 फली डालना है। और उसके बाद देखिए इस तरह से आपको कंगूरे जो हैं चारों तरफ राउंड पे मिल जाएंगे, जिससे कि जब वो बेबी के फेस पे आएंगे तो वो बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा और इस जो सीधी सीधी फलियों का डिज़ाइन जो है वो नहीं लगेगा, एक कंगूरे का राउंड आ जाएगा। बाद में मैंने जो चेन, जो शुरू में हमने चेन बुनी थी, वही चेन हमने इसके बंद के लिए भी इस्तेमाल करी है कि अगर हमें बेबी का ये टोपा गिरे नहीं, कैप, उसके लिए देखिए इस तरह से ये आप बेबी के जब सर पे लगाएंगे ना, तो ये जो पूरे कंगूरे हैं, ये पूरे कंगूरे उसके फेस पे आएंगे और ये बहुत प्यारा लुक देते हैं माशाल्लाह। मार्केट से आप परचेस करेंगे तो 50-60 रुपये या जितने कभी आए, अभी यहाँ पर 10 रुपीज़ के सिर्फ 2 गोले लगे और 20 रुपीज़ में ये तैयार हो गए। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।